मैट्रिक्स चैप्टर में जो थ्योरम थी जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे थ्योरम है कि ए अगर हर्मिशियन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये गिवन है, तो आयोटा ए आपका स्क्यू हर्मिशियन होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, गिवन ये है और आपको प्रूव ये करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन का यूज़ करते हैं। तो गिवन क्या है कि ए मैट्रिक्स हर्मिशियन है। अगर हर्मिशियन है तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। कल मैंने आपको बताया था ए यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब जो एलिमेंट से पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका कॉन्जुगेट करना फिर उनका ट्रांसपोज करना, तो ये होता है यहाँ पर। अब हमें प्रूव करना कि आयोटा ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। तो आयोटा ए को लेके चलते हैं और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देते हैं। अब क्योंकि हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉन्जुगेट में आपको पता ही है कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा बी, मतलब आयोटा जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों के यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में हैं और दोनों की होल पावर में लिया हुआ है यहाँ पर हमने ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको जब अंदर अप्लाई करेंगे तो आयोटा का आपको क्या करना होगा, कॉन्जुगेट करना होगा। तो आयोटा आपका चेंज हो जाएगा सीधा किसमें, माइनस आयोटा में। ठीक है, तो ये इतना हो गया और स्केलर का कोई यहाँ पर ट्रांसपोज होता नहीं है। नेक्स्ट ये अब अंदर हमने मल्टीप्लाई की थी इसकी थीटा की, तो ये ए के साथ आ जाएगा और ए थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये है ही। तो फाइनली आपको जब इसमें ये वैल्यू रखोगे ए थीटा की जगह ए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब लेके क्या चले थे आप, ये चीज़। ठीक है, आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेके चले थे और आपको मिल गया क्या, माइनस में आयोटा ए। यही आपका कंडीशन होती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। नेक्स्ट थ्योरम है ए बी आर सिमेट्रिक। दो मैट्रिक्स हैं ए बी, दोनों सिमेट्रिक है, गिवन है। अब आपको इफ वाली कंडीशन यहाँ पर, इफ वाली कंडीशन क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है कि आपको यहाँ पर ए बी इज सिमेट्रिक, पहले ये लेके चलना और ये प्रूव करना। ठीक है, दूसरा आपको फिर उसी क्वेश्चन में ये लेके चलना है और इसको प्रूव करना। तो मतलब दोनों तरफ से आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है। इसके लिए पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन है क्या चीज़ यहाँ पर। तो गिवन है ए बी आर सिमेट्रिक। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो इनके ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स खुद आ जाएंगे। कंडीशन फॉर सिमेट्री, यहाँ पर अगर कोई सिमेट्रिक है तो उसकी कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी। इसके बाद हम लेके चल रहे हैं पहले ये कि अगर मान लो ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ए बी सिमेट्रिक है, कहने का मतलब ये ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आएगा। यही तो बात हुई यहाँ पर, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज अंदर लेंगे और ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सल लॉ लग जाएगा यहाँ पर। आपको पता होगा कि जब हम ट्रांसपोज की, जब ये ट्रांसपोज है और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी टी ए टी हो जाएगा। ठीक है, जो आगे है वो पीछे चला जाएगा, जो पीछे है वो आगे चला जाएगा। रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया और अब b का ट्रांसपोज b के बराबर है, लिख दिया। a का ट्रांसपोज a के बराबर है, वो भी लिख दिया। और इधर तो आपका सेम चल ही रहा था, तो अब आप देख रहे हैं बी ए इज इक्वल टू ए बी, इसको लेकर चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया। अब कन्वर्जली वाला, ठीक है, कन्वर्जली मतलब अब इसको उल्टा प्रूव करेंगे हम। इस बार ये लेके चलेंगे, ये लेके चले हम और ये प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, रिवर्सल लॉ लगाया। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ही कि बी का ट्रांसपोज बी है, तो बी का ट्रांसपोज बी हो गया, ए का ट्रांसपोज ए हो गया। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ए बी को सॉरी बी ए आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या ए बी हम पुट कर सकते हैं, तो ये कर दिया। तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया, जो कि कंडीशन होती है सिमेट्रिक होने की। तो ये हमने उल्टा भी ऐसे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम
कोई भी मैट्रिक्स हो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको तोड़ सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। इसका अक्सर हम जो है सीधा रिजल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन आज ये आया कैसे वो भी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले लेके चलते हैं हम ए में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, ठीक है। अब ये ऊपर 2 है तो इसको a प्लस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक बार a का ट्रांसपोज जो है वो प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। तो और उसके बाद 2 को इस पार्ट के नीचे 2 अलग लिख लेते हैं और इस पार्ट के 2 अलग लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो पार्ट आ गए, एक तो ये आ गया और ये आ गया। अब यहाँ पर पहले पार्ट को मान लेते हैं p और दूसरे पार्ट को मान लेते हैं q, और हम ये बोल रहे हैं कि p हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा और q मैट्रिक्स जो है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमें प्रूव करना है फिलहाल। तो सबसे पहले p को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज लेना होगा, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक प्रूव है, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले p का ट्रांसपोज लेते हैं। तो p का ट्रांसपोज मतलब 1/2 इस पूरे का, इसका भी ट्रांसपोज, ठीक है, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। और अंदर ले लेते हैं ट्रांसपोज को, तो a का ट्रांसपोज और यहाँ पे a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और एक कंडीशन आपको अच्छे से पता होगी कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से वो खुद वही मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये तो आपका a ही बन जाएगा, तो ये क्या आया a प्लस ए का ट्रांसपोज अब 1/2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स p ही तो था, यहाँ पर आप देखो तो ये p ही था, तो हम p का ट्रांसपोज लेके चले और वापस से वो p आ गया, तो मतलब जो p है वो हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो ये बात हो गई हमारे यहाँ पर प्रूव। सेकंड जो मैट्रिक्स है Q, इसको करना हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव। इसके लिए इसका भी ट्रांसपोज करना होगा, और लास्ट में अगर Q का ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो -Q आना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज किया, मतलब इसका भी ट्रांसपोज किया, बिल्कुल जैसा ऊपर किया था सेम ऐसे ही यहाँ पर सारा प्रोसीजर है। ये हमने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे ऐसे कर लिया और ट्रांसपोज को अंदर ले गए, तो ये ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और अभी बताया था कि किसी के भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो वापस वही मैट्रिक्स बन जाता, ठीक है। तो ये आएगा आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए, और जबकि आपका क्यू क्या है वो है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखें, अगर हमें सिर्फ को क्यू बनाना है तो इस माइनस साइन का कुछ करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया, सॉरी ये नीचे वाले में करना है, इसमें ऊपर वाले में नहीं करना। इसमें हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये ट्रांसपोज वाला माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने किया है, और ये वापस से आपका क्या बन गया, Q बन गया। ये पूरी वैल्यू क्या है, Q, ये वाली, और माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने Q का ट्रांसपोज किया था और वो -Q बन गया। तो ये सेकंड वाला जो Q मैट्रिक्स यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये आपका यहाँ पर प्रूव हो चुका है स्क्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और प्रूव करनी है कि ये जो P Q हैं ये यूनिक होंगे, इनके सिवा दूसरा कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं होगा जो बिल्कुल यही कंडीशन फॉलो कर रहे हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, तो हम मान लेते हैं कि A जो है वो दो मैट्रिक्स से बना है, C और D से, ठीक है, जो कि P Q से बिल्कुल अलग है। वेयर C सिमेट्रिक, वही मान लेते हैं C सिमेट्रिक होगा और आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा D। तो अब हम क्या करते हैं, A का करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज। तो A का किया हमने ट्रांसपोज, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसके बाद C का ट्रांसपोज हो जाएगा और D का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद C, क्योंकि हमें सिमेट्रिक बोला है C को, तो C का तो C आ जाएगा, और जबकि D को स्क्यू सिमेट्रिक बोला तो D का आएगा -D, ये आ गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये हमारे पास ये कंडीशन होगी और एक होगी ये वाली कंडीशन। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। सेकंड में इतने पार्ट को आप इसको मत देखिए,
ए डैश मतलब ये मानिए ए ट्रांसपोज इजिकल टू सी माइनस डी, ये आपकी सेकेंड। यहाँ से अब आप सी की वैल्यू निकालिए दोनों में और यहाँ पर डी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू, और आपकी डी की वैल्यू जाएगी ए माइनस ए ट्रांसपोज ओवर टू। और यही वैल्यू तो आपकी पी और क्यू की थी। अगर आप ऊपर देखें तो हम पी यही तो मान के चल रहे थे और Q यही तो मान के चल रहे थे, तो C और D कुछ और नहीं बल्कि P और Q ही है। तो इसका मतलब हम ये यहाँ पर ये भी प्रूव कर चुके हैं कि P Q जो है वो दोनों मैट्रिक्स आपके यूनिक होंगे। तो इस तरह से ये आपकी थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाती है। इसी के जैसे एक और थ्योरम है जो आपको खुद प्रूव करनी है, वो ये है कि A इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है कि A जो है उसको हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जैसे मैंने ये करा था बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर ABR सिमेट्रिक। ये आपको चीज़ गिवन है और आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक होगा और साथ के साथ ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो ये वाला मैं प्रूव करूँगा, ये आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन को लेकर चलते हैं। गिवन में बोला है कि ए का ट्रांसपोज ए, क्योंकि ए सिमेट्रिक है और बी भी आपका सिमेट्रिक है, तो ये हमें गिवन है। तो चलिए हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ आपकी सिमेट्रिक है, और अगर ये चीज़ सिमेट्रिक है तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाना चाहिए, सिंपल है। तो यही लेके चलते हैं हम, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं, फिर प्लस में है तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज। इसके बाद अंदर लेते हैं ट्रांसपोज को, तो रिवर्सल लो लग जाएगा यहाँ पर, जो ए आगे था वो पीछे चला जाएगा, जो बी पीछे था वो आगे आ जाएगा। ठीक है, इसमें बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसमें भी रिवर्सल लो लगेगा, तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज कितना है ए और बी का ट्रांसपोज बी। यहाँ पे ये लगा देंगे तो आपका यही आ जाएगा वापस से ए बी प्लस बी ए। तो ये हुआ आपका यहाँ पर। और इसी तरह से अब अगर आपको इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसको लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर जो माइनस साइन आएगा बाद में उस माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे तो वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छोटी मोटी थ्योरम है जो खुद करनी है आपको, जैसे कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिवन ये है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि ए प्लस ए यहाँ पर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए प्लस ए थीटा इक्वल टू, ये सब हर्मिशियन होंगे और ये आपका स्क्यू हर्मिशियन होगा। बहुत आसान थ्योरम है। जैसे कि आपको जब यहाँ पे हर्मिशियन बोला है, फर्स्ट का अगर मैं आपको हिंट दूँ तो हर्मिशियन बोला है और प्रूव करना, हमें ये हर्मिशियन प्रूव करना, तो आप क्या करोगे ये लेके चलोगे। ठीक है, और इसको हर्मिशियन लास्ट में यही लेके आ जाओगे। अगर इसको हर्मिशियन प्रूव करना है तो इस बाहर ऐसे ले लोगे। ठीक है, इसको हर्मिशियन प्रूव करना है तो ये ले लोगे, तो और ये अंदर वाली चीज़ आ जानी चाहिए। इसको अगर इसकी हर्मिशियन प्रूव करना है तो ये लेकर चलोगे, लेकिन जो ये आएगा ये विद नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद करके प्रैक्टिस के लिए आपके। नेक्स्ट थ्योरम में यहाँ पर दो थ्योरम है। ठीक है, दो पार्ट है इसके, ये वाला पार्ट जाएगा इसके साथ, ठीक है लास्ट वाले, और ये वाला पार्ट जाएगा इसके साथ। तो फर्स्ट पार्ट मैं प्रूव कर रहा हूँ और आप सेकंड वाला खुद करेंगे। इसके लिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपका ए इज हर्मिशियन। ए अगर हर्मिशियन है तो ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, और आपको प्रूव करना है कि ये चीज़ हर्मिशियन होगी। अगर ये हर्मिशियन है तो हमें इसको हर्मिशियन प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना होगा। ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ पर, इसको अंदर लिया तो P यहाँ पर रिवर्सल लो लग जाएगा। ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा आपका और ये लास्ट में चला जाएगा। ए क्योंकि बीच में है तो बीच में ही रहेगा ये। ठीक है, तो बी थीटा यहाँ पर आ जाएगा, बी की पावर थीटा, ए की पावर थीटा,
और ऐसे ही यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए थीटा। जैसे ए का ट्रांसपोज ए ही होता है, ऐसे ही ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी ए ही होता है। तो वो कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी, तो ये आपका बी ही आ जाएगा। और अब आप क्या करोगे, इसको आप देख रहे हो यहाँ पर जो हम लेके चले थे वही यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हर्मिशियन हमने प्रूव कर दिया। अगर इसी चीज़ को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, गिवन में इस बार क्या लेके चलेंगे, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये लेके चलोगे इस बार। ठीक है, इस बार ये लेके चलेंगे और यहाँ पर माइनस से आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, ये बिल्कुल सेकंड स्टेप ऐसे ही रहेगा, ये स्टेप ऐसे ही रहेगा। और इसकी वैल्यू अब क्या है यहाँ पर, माइनस ए, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। वैसे ये आपकी सेकंड थ्योरम इस तरह से प्रूव हो जाएगी। माइनस साइन आ गया तो ये आपका स्क्यू हर्मिशियन हो गया। तो ये पार्ट जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट है, अगर ए यहाँ पर सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो उसका अगर स्क्वायर लें, मतलब स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई उसके साथ खुद मल्टीप्लाई कर दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है उसको लेके चलेंगे। ए का ट्रांसपोज ए, मतलब ये मैट्रिक्स जो है ए सिमेट्रिक है, वो लेके चले हम। अब हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब ए स्क्वायर तो हम जानते हैं क्या होता है, ए इंटू ए। तो यहाँ पर इसको अंदर ले जाएंगे तो रिवर्सल लॉ लग जाएगा, लेकिन दोनों यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो सेम है। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स है तो रिवर्सल लॉ का यहाँ पे इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आप ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए ही है, तो ए इंटू ए और वापस से ए स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये आपका सिमेट्रिक प्रूव हो गया। दूसरा, अगर इसको लेके चलें हम स्क्यू सिमेट्रिक ए को, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी इस बार। और इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर को इस तरह से लिखेंगे, ट्रांसपोज को अंदर ले लेंगे, और ए ट्रांसपोज कितना था इस बार, माइनस ए, तो माइनस ए और माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा से प्लस ए हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। तो ए आपका चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, जो उसका स्क्वायर होगा वो आपका हमेशा सिमेट्रिक ही रहने वाला है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। मैंने आपको पीछे इनका फॉर्मूले वगैरह बता दिया था कि कोर्स कब ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे पहले क्वेश्चन में, ये वाली इजिकल टू आई, और यहाँ पर आप लगाओगे ए ट्रांसपोज है ए इजिकल टू आई, ये वाली कंडीशन। और ये आपको तोड़ना है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ये आप आसानी से इनको सॉल्व कर लोगे।